तो दोस्तों आज तो किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं इस वक्त और जबलपुर यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर हो रहे। उसके पहले मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, यानी कि जो उसका इंजन का साइन आता है ना, इंजन बिगड़ गया है अंदर से, इसलिए उसका साइन आ रहा है और चालू नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। साइन आ रहा है ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये इंजन में कुछ मिस्टेक आ गई इसके, है ना, और देखना बंद हो जाएगी। ये कुछ भी नहीं कर रही है ये मैं इधर दबा रहा हूँ, ये कुछ भी, और ये लाइट बंद हो गई। अब इंजन में ख़राबी है तो अपने को सुसंपट पड़ती नहीं, और एक तरह से क्या होगा क्या नहीं, तो बेंचो दिमाग ही ख़राब हो गया यार। काश मैं वॉशरूम कर। भाई साहब हमारा किस्मत में गद्दे के उससे लिखे हुए हैं, क्योंकि अब देखो एक हमारे पास 2 लाइट लगी हुई है, मतलब वैसे 4 लाइट है और एचजेजी की ओरिजिनल लाइट है। एक लाइट में पता नहीं भैंचोत क्या हुआ, चलते चलते आप देखो गौ माता का करिश्मा देखो भाई साहब, कितनी सारी गौ माता हो। ये गाड़ी वाला आ रहा है इतना मादर, फिर गाली निकलती है मुँह से। इतनी तेज लाइट मेरे हेलमेट पे गिर रही है, सामने कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, गड्ढा है और पीछे से ट्रक आ रहा है मेरे। ये तो भाई साहब ये भारत के जो ड्राइवर है ना, है भगवान इन्हें सद्बुद्धि देना। तो फाइनली गाइज हम जबलपुर की राइड कर रहे हैं यहाँ से शुरू, और ये हमने भोपाल को लगभग क्रॉस कर लिया है। मिसरोद के आजू बाजू है और लिखा हुआ थैंक यू प्लीज़ विजिट अगेन। और हम तकरीबन रात को 11 बज जाएगी हमें पहुँचते, क्योंकि अभी जो बज रहे हैं ना वो 5 के आसपास हो रहे हैं, और 5 घंटे भोपाल से दिखा रहा है, तो 6 घंटे हम मान के चलिए, क्योंकि रास्ते में कहीं रुकना भी हो जाएगा। तो यही यार बड़ा लोचा हो गया है। सुबह गाड़ी को अच्छे से मैं कहीं ना कहीं जो है प्रणाम करके आया, हेलमेट को प्रणाम किया, लेकिन है ना जो मैंने 3rd सर्विसिंग अपनी हीरो एक्सपल्स की करवाई थी ना, अपनी बुलबुल की, तो एक्चुअली तभी से थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी हीट बहुत हो रही थी। जैसे अपन पैर रखते हैं ना, दोनों तरफ के इंजन इतने हीटिंग मार रहे थे कि कसम से जैसे कोई हाथ सेक लिया अपना, है ना। तो मैंने सोचा यार मैंने को हो सकता है कि नया इंजन ऑयल डाला हो, और 3rd सर्विसिंग के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आती हुई इतना टाइम। लेकिन जब मैं आज भोपाल में आया तो रास्ते में मेरे पैर इतने ज़्यादा कह सकते हैं गर्म हो गए। मैंने बोला यार ये तो इशू है यार बहुत बड़ा। ऑयल भी मैंने चेंज करवाया था, नया ऑयल हर बार डलवाता हूँ मैं। तो मैंने यार ये क्या प्रॉब्लम है यार। तो मैं शोरूम पे गया फिर, और मैंने कहा भैया यार ये ऐसे ऐसे हीटिंग कर रही है। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि यार तुम्हारी चेन टाइट है और मैं चेन ढीली कर देता हूँ और हिट नहीं मारेगी। मैंने बोला यार चेन से कोई गाड़ी इतनी हिट करती है क्या। चलो मैंने उन शोरूम वालों से कहा कर दो भाई, उन्होंने कर दी। और मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं निकल जाऊँ अपनी यात्रा पर। तो उन्होंने कहा हाँ नो इशू, आराम से निकलो भाई, नो इशू। मैंने इसके बहन के डांग जो है गाड़ी बढ़ा दी, और 12-13 किलोमीटर गया होगा, देखा सेम इशू आ रहा है, उतनी हीटिंग, कोई कमी नहीं हीटिंग में। मैंने बोला ये तो मेरे पैर ही जला देंगे, गाड़ी में आग लग जाएगी तो भैंचुत पूरी गाड़ी की स्थिति से हो जाएगी। और रास्ते में अगर चलते चलते मान लो ज़्यादा गर्म हो गई और बंद हो गई तो मैं कहाँ इधर उधर भटकता फिरूंगा यार। तो मैंने फिर शोरूम पे आया, फिर मैंने उनको बोला भैया यार वो हीटिंग तो हो रही है यार। तो उन्होंने बोला यार चलो अपन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो उस जो बंदा था उस बंदे ने एक बार राउंड मारा और देखा कि हाँ थोड़ी हीटिंग इशू है, पर इतनी नहीं है जितनी पहले थी। मैंने बोला भैया है यार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता है। तो कि चलो ठीक है। तो उन्होंने फिर सिस्टम पर रखा इसको, और सिस्टम पर रखने का मतलब वो प्लग किया, अंदर जो प्लग है ना उसमें प्लग लगाया और सिस्टम से कुछ अपडेट वगैरह किया इसने। तो आधा घंटा अपडेटिंग चलती रही। मैंने बोला भैया क्या इशू निकला। तो बोला यार ये है ना अपडेट मांग रहे थे, तो अपडेट कर दिया और अब हीटिंग इशू नहीं आएगा। मैंने बोला पक्का? क्या हाँ भैया पक्का नहीं आएगा। मैंने बोला आप तो एक राउंड लगा के दिखाओ मेरे सामने, अगर गर्म हुई तो मैं गाड़ी से जाऊंगा ही नहीं, मैं भोपाल ही रात रुक जाऊंगा, क्योंकि रिस्क लेके नहीं चलना। गाड़ी घोड़े ख़राब हो जाए रास्ते में, कहाँ इस तरह से करवाते घूमो, है ना। और ये अपनी हीरो एक्सपल्स को ऐसा नहीं, कोई हर कोई मैकेनिक हाथ लगा दे चलो यार सड़क पर बैठा हुआ है किसी से कुछ करवा लो। ये तो भाई शोरूम पे ही होती है ना, और शोरूम पे भी जानकार हो कोई लड़का वही करता है, बाकी शोरूम वाले भी हर कोई हाथ नहीं लगाता इसको। तो मैंने बोला भैया मैं तो है ना बाद में इसको है ना लेके चला जाऊंगा, अगर रखना हो तो रख लो, बाकी गाड़ी हीटिंग इशू बंद होना चाहिए। मैंने सीधी सी बात उनको ये बोला।
तो बोला चलो भैया ठीक है हो जाएगा। फिर मैंने बोला आप चला के लेके आओ, तो वो चला के लेके आए। फिर देखा कि हाँ इतना हीटिंग इशू नहीं है। फिर उन्होंने गाड़ी को धुलवा दी एक बार कि बोला ठंडी हो जाने दो और आप लेके जाओ, और अगर ऐसा मेरे नंबर लेके जाओ, ये इस पर मुझे कॉल कर देना। मैंने बोला क्या करोगे कॉल करके, क्या तुम आओगे थोड़ी नहीं? अगर जबलपुर के रास्ते में ख़राब हुई तो तुम थोड़ी नहीं यहाँ पहुँच जाओगे। फिर भी ले लिया मन माफिक, उनको भी तसल्ली हो गई थोड़ी सी। और अब हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं, हल्की सी है। मतलब पहले कह सकते हैं कि जो ज़्यादा हो रही थी ना, जैसे 10% में से ओनली 2% हीट हो रही है अब, बाकी 8% कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, तो मुझे तसल्ली है। बाकी अभी एक भाई मेरे पीछे आ रहा था, गाड़ी तेज़ चला के लाया, वो ये बोल रहा है भाई तुम्हारा पहिया ऐसे ऐसे डोल रहा है, ऐसे ऐसे चक्के मार रहे हैं। मैंने बोला यार भैंचो ये कौन सा इशू हो गया है, पहिया क्यों डोल रहा है? अब मैंने एक भाई से और पूछा, मैं भाई मैं आगे मैं निकल रहा हूँ, तुमसे बताना है अपने पहिया डोल रहा है क्या? उसने बोला भैया नहीं डोल रहा है, नहीं डोल रहा है। अब वो तो मैं ना कहीं अच्छे से रुकूंगा ना, कहीं खाऊंगा पीऊंगा, वहीं पर उसको मैन टेकी लगा कर देखूंगा हाँ कोई डोल रहा है या कम ज़्यादा नट तो नहीं कस दिया उसने, हो सकता है ढीला रख दिया हो, तो वही चेक करूँगा। अब तो चल रहा हूँ मैं, और जो है अभी भूख भी लगी हुई है, कहीं पे देखेंगे खाना खाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तकरीबन कितनी बजने वाली है, 5 बजने वाली है, और मैं 10-11 बजे पहुंचूंगा, तो मैं खाना आराम से निपटा के जाऊंगा, क्योंकि बिन भोजन ना हो गोपाला। तो ये मेरी मोटो व्लॉगिंग की फर्स्ट राइडिंग मान के चलिए आप, और वो भी सोलो। कोई हमारे उधर क्या ना, कोई बंदा साला करना ही नहीं चाहता है यार, मतलब उसको शौक ही नहीं है घूमने का। मतलब ऐसे कि बाइक लेके, ऐसा नहीं कोई महंगी बाइक लेके घूमो, अरे सस्ती बाइक ही ले लो। मैं पहले सस्ती बाइक से घुमा करता था, है ना। कोई सी बाइक से चलो तो सही यार, घूमने 2-4-6 दिन घूम के आते हैं, ज़्यादा दूर ना चलते हैं, 1000-1500-2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं, पर कोई जाता ही नहीं, बोलते तुम ही चले जाओ यार। ज़िंदगी है ना, आराम से जियो, जहाँ मन कर रहा है वहाँ घूमो, और बस अच्छी चीज़ें देखो, एकांत में रहो, नेचुरल चीज़ों को बहुत अच्छे से आँख भर कर देखो। हाँ यही है ज़िंदगी में, लोगों से, अच्छे लोगों से मिलो, कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करो। जिस जगह जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का फूड, वहाँ का पहनावा, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, वहाँ क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिसको हम देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो ना। यही है यार बस, और क्या है ज़िंदगी में। इसके अलावा आप आए हो और चीपलों की तरह ऐसे चले जाओगे, किसी दिन मच्छर की तरह ज़िंदगी जियो, और है ना। तो कई लोगों को ये पता भी नहीं कि हम ज़िंदगी में क्यों आए हैं। हाँ वैसे मानता हूँ कई लोगों को घूमने का शौक़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बिंदास होके यार निकला करो यार, घूमने से नॉलेज ही बढ़ेगा यार, है ना। माइंड बहुत तेज तर्राट होगा तुम्हारा घूमने से, मैं तो मानता हूँ। और देश को जानने समझने का जो मौका मिलेगा वो अलग है, लोगों को समझने का मौका मिलेगा वो अलग है, इसलिए घूमना चाहिए भैया। हम तो निकल चुके हैं, और हमारे पास तो कोई अभी इनकम भी नहीं है ना, मतलब मेन जिस चैनल पर ये व्लॉग आएगा उस पर तो ऐसे कोई मोनेटाइज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पैसा लगा के घूमेंगे। कितना खर्च होगा? 10, 12, 15, 20, 30, 40 हज़ार रुपये खर्च होंगे, कर देंगे, लेकिन अच्छे से, इत्मीनान से, दिल से मज़े लेंगे यार। तो चलो अब डायरेक्टली हम कहीं पर रुक कर खाना खाएंगे, फिर वहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद निकलेंगे डायरेक्टली हम जो है जबलपुर। कितना बचेगा अभी बता रहा है ये 295 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर आप मान के चलिए, और 4 घंटे 53 मिनट यानी 5 घंटे का रास्ता फिर भी दिखा रहा है। फाइनली गाइस हमें एक ढाबा मिला है और इस पर हम आए हैं, पंजाबी ढाबा है, यहाँ पर खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे फिर सफ़र पर। तो चलो पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। भाई साहब देखो, बारिश में एक और दिक्कत रहती है कि जब कोई सी भी गाड़ी निकल के जाती है ना, तो इतने पानी जैसे रोड पर भरा रहता है ना, तो इतना ज़्यादा उसका वो पानी उड़ता है ऊपर कि पूरा कैमरा, हेलमेट, कपड़े सबकी वाट लग जाती है। जस्ट मेरे सामने जो गाड़ी आपको जाती हुई दिखाई दे रही है वो निकल के गई है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा पानी कर दिया मेरे हेलमेट पे और कैमरे पर, सब पे कर दिया था, इसलिए ना प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और इधर अभी जस्ट बारिश निकल के गई है यार, और अभी बंद हो गई है, लेकिन सामने का आप मौसम देखिए, ये हा काले काले बादल है, और बादल के साथ बारिश भी आ रही है। तो हमें आगे फाइनली बारिश मिलने वाली है। हम किसी जगह रुककर और भी रेडी हो जाते हैं, कपड़े कुपड़ी पहन लेते हैं, और
बारिश आ ही गई, देखो ना बिल्कुल अंधेरा छा गया है, जैसे रात की 6-7 से ज़्यादा बज गए हो। देखो हो भाई साहब, तो ये भी थोड़ी बारिश में आप राइडिंग करते हो दिक्कत है। और वैसे भी बारिश तो यार रिस्की काम है बारिश में अगर आप चल रहे हो, क्योंकि आपके रोड भी गीला रहता है, आपकी बाइक का टायर भी अगर थोड़े से गंजे टाइप के या वैसे भी है तो भी कहीं ना कहीं फिसलन तो रहती है ना। और सामने कावड़ लेकर जाने वाले लोग, देखो कावड़िया यात्री है और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये, लेकिन चल रहे हैं पैदल पैदल, पैर में जूते शूज़ कुछ भी नहीं है। और यहाँ लिखा रहा है बैतूल 132, नागपुर 309। तो मैं नागपुर निकल जाऊँ क्या? अरे मैं तो जबलपुर जा रहा हूँ, नागपुर क्यों निकलूँगा। चलो देखो ऐसे जा रहे हैं पैदल पैदल बेचारे। इटारसी भी है आगे। ओहो मस्त मौसम यार, बात क्या मज़े हैं। काश पीछे कोई गर्लफ्रेंड होती और लपक कर बैठ जाती, चिपक कर बैठ जाती, तो क्या ही मज़े यार। फिर रुक कर दोनों एक साथ चाय पीते, ठंड लगती हल्की फुल्की बारिश में भीगते तो हा। पर हम बदनसीबों के हिस्से में कहाँ गर्लफ्रेंड आती है। हमारे इधर जब कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलता ओ हो गजब। तो दोस्तों इस रोड पर मैं देख रहा हूँ, जबलपुर जो रोड है भोपाल टू जबलपुर, इतने ज़्यादा गाय आपको नज़र आ जाएगी। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी एम्बुलेंस आपके पीछे कभी जो है सायरन मारती हुआ है तो सबसे पहले आप कितने भी स्पीड में हो उसे जगह ज़रूर दे। देखिए ये गौ माता ऐसी टोली, ये तो यहाँ पर 1-2 ही खड़ी हुई है, बाकी कई सारी जगहों तो 15-15, 20-20 टोलियों से बैठी हुई है। तो है ना भाई साहब, सावधानी हटी और नुक्ते पूरी बट्टी वाला हिसाब हो जाएगा। इसलिए ये तो दिन में है तो विजिबल है, दिख रही है, लेकिन अगर रात में आप चल रहे हो और पता चला कि बहुत तेज़ स्पीड है और आपके सामने आपका इधर उधर ध्यान है और आप ये मान के चल रहे हो बिल्कुल जो है रोड खाली है, आराम से भगाते हुए चले, तो आप भैया है ना थोड़ा सा सावधानी। आगे बता देता हूँ, देखिए आगे गौ माता है और मुझे यहाँ से ब्लैक सी दिख रही है। अगर स्पीड में मैं ले जाऊँ तो सोचिए मेरा क्या होगा। ये देखिए कितने सारी गौ माता है। ये ऐसे झुंड आपको भोपाल से लेकर, तो मैं जहाँ तक भी आया हूँ यहाँ तक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत सारी जगह पर, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतनी जगहों पर मिलेंगे, है ना। तो आगे टोल टैक्स आ चुका है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि रात के टाइम पे और बारिश के समय में अगर 2 व्हीलर से आप इस रोड से आ रहे हो तो बहुत डेंजरस वाला मामला है। संभल के चलना पड़ेगा और बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं टकरा जाए भकरा जाए। बाकी रोड शानदार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, गड्ढे गुड्ढे नहीं है। बाकी यही है कि गौ माता का ध्यान आपको बराबर रखना पड़ेगा। जबलपुर हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि 2 घंटे 3 मिनट मुझे अभी दिखा रहा है मैप, और मतलब वही 12 बज जाएगी, क्योंकि अब 9:45 तो बज रही है इस समय। तो देखते हैं। और इस रोड पर कहीं ना कहीं बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि यार इतने ज़्यादा गौ माता इस रोड पर मैंने देखी, मतलब लाइफ में इतनी गैया रोड पर मैंने कहीं नहीं देखी जितनी इस रोड पर देख रहा हूँ मैं। क्योंकि वैसे बारिश का टाइम भी है और बारिश के टाइम पर आप सभी को पता है कि जो गौ माता रहती है वो सुरक्षित जगह, मतलब ऐसी जगह जो सूखी जगह हो और थोड़ी उनको कीचड़ विचड़ ना हो, ऐसी जगह तलाश करती है। तो रोड से बेहतर उन्हें शायद कौन सी जगह लगती नहीं, इसलिए वहीं पर विराजमान हो जाती है। लेकिन यार मैं तो इतना ही कहूँगा आपसे बस कि कभी भी अगर आप भोपाल से जबलपुर या जबलपुर से भोपाल आने की कोशिश करें और इस रूट से मैं जिस हाईवे से जा रहा हूँ इससे जाएं, तो रात के टाइम में और वो बारिश का दिन हो तो अवॉइड ज़रूर करें। दिन में जितना सफ़र करना चाहते हो कर लीजिएगा, लेकिन नाइट को ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि मैं ना 2-3 बार तो कसम से मैं इतना बच गया, बाल बच गया, मतलब ये मान के चलिए, नहीं तो मैं ना ज़रूर एक सांड से ठुकाया होता अगर मैं सडन, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी और बारिश होने के साथ साथ जो मेरा वाइजर था उस पर पानी की बूंदें थी, तो मुझे सामने कुछ भी ज़्यादा विजिबल नज़र नहीं आ रहा था और मेरी गाड़ी चल रही थी कम से कम 50, 55, 60 की स्पीड में, और ट्रक निकल के गया है और ट्रक के बाद जस्ट वो जो सांड था
वो सडनली सामने आ गया। मतलब मुझे नहीं पता कि इधर सांड बैठा है, तो मैं ना बाप रे मरे, बाल बाल बच गए। देखो आगे भी मैं आपको बताऊं, गौ माता बैठी है ये, है ना। ये तो यहाँ पर 2-3 ही बैठी है, आपको दिख रही होगी ये, लेकिन ऐसी तकरीबन 15-15, 20-20 गायों का झुंड आपको इस रोड पर 50 जगह से ज़्यादा मिल जाएगा। मैं गिनती नहीं कर पाया, लेकिन जितने भी गांव आए वहाँ पर आपको एक गौ माता ज़रूर बैठी हुई नज़र आती है। यार मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यार। कमलनाथ की सरकार आई थी, उन्होंने ठीक ठाक सोचा था कि चलो हम हर गांव में गौशाला, हर जगह गौशाला खुलवा देते हैं, जिससे ये आवारा जो गौवंश है ये वहाँ चला जाएगा, वहाँ उनकी देखरेख हो जाएगी। लेकिन 15 महीने में कमलनाथ की सरकार जो है पलट गई, और अब शिवराज सरकार है। 15 साल से हम देख ही रहे हैं क्या है क्या नहीं। खैर गवर्नमेंट कोई सी भी आए, उन्हें ये करना चाहिए कि यार, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से जबलपुर की दूरी तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है, यानी कि मुझे 3 घंटे के आसपास और लग जाएंगे, क्योंकि धीरे चल रहे हैं, रात का समय है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि भोपाल जबलपुर वाले रोड पर इतनी गौ माता है, इतनी गौ माता है। बारिश का टाइम हो रहा है, अभी तो बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले। बहुत डिफ़िकल्ट है भाई इस रोड पर बारिश के टाइम पर अवॉइड करें, खासकर बाइक से चलने पर, मैं तो यही कहूँगा। तो चलो पानी की बोतल हम देख रहे थे तो रास्ते में गिर गई है हमारी, वो तो यहाँ रखी हुई थी, हमने इधर रखी हुई थी, यहाँ से गिर गई है, ये जगह हो गई थी। और बारिश अब तो नहीं है, लेकिन रास्ते में बहुत ख़तरनाक बारिश हुई। अब चलते हैं डायरेक्टली, हम रास्ते में कोशिश करेंगे पेट्रोल डलवाने के बाद वहाँ कहीं होटल होगी आसपास तो रुक जाएंगे, क्योंकि जबलपुर पहुँचते पहुँचते हमें रात की 12:30-1 बज जाएगा। फिर हम होटल तलाश करेंगे। इससे बेहतर है कि रास्ते में होटल मिली तो ज़रूर रुकेंगे, और नहीं मिली तो फिर जबलपुर ही जाएंगे, वहीं देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो चलो करते हैं जर्नी स्टार्ट। तो आगे टोल टैक्स आ चुका है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि रात के टाइम पे और बारिश के समय में अगर 2 व्हीलर से आप इस रोड से आ रहे हो तो बहुत डेंजरस वाला मामला है, संभल के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज तो किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं इस वक्त, और जबलपुर यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर हो रहे। उसके पहले मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, यानी कि जो उसका इंजन का साइन आता है ना, इंजन बिगड़ गया है अंदर से, इसलिए उसका साइन आ रहा है और चालू नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए, मैं इसको देखिए चाबी से चालू करने की कोशिश करता हूँ, ये इसकी लाइट ही नहीं चल रही। ये इसमें साइन आ रहा है, ये लाइट चल गई, और जैसे मैं इसको चालू करूँगा और ये बंद हो जाएगा। देखने ये जो साइन आ रहा है ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये इंजन में कुछ मिस्टेक आ गई इसके, है ना, और देखना बंद हो जाएगी। ये कुछ भी नहीं कर रही है ये मैं इधर दबा रहा हूँ, ये कुछ भी, और ये लाइट बंद हो गई इसकी दबाने पर। यानी कि पूछिए मत, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। अब रात में कहाँ जाऊँ मैं? अगर जबलपुर में जाके ख़राब होती तो कोई होटल वगैरह ढूंढ लेता मैं और वहाँ रुक जाता, लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसी जगह है कि यहाँ रुकना भी पॉसिबल नहीं। कहाँ रुकूँगा, कैसे रुकूँगा, बिछाने को मेरे पास तो नहीं है, और यहाँ तो कोई होटल वगैरह भी नहीं है। ओहो दिमाग ख़राब है यार, क्या करूँ अब क्या नहीं। अब इंजन में ख़राबी है तो अपने को सुसंपट पड़ती नहीं, और एक तरह से क्या होगा क्या नहीं। तो बेंचो दिमाग ही ख़राब हो गया यार। काश मैं वॉशरूम करने के लिए रुका था, बस रुक जाऊं और बस फिर चलूँगा। और वॉशरूम की देखा, इंजन ख़राब का वो इंडिकेशन आ गया उसमें, अब स्टार्ट नहीं हो रही है, होगी भी नहीं जब तक वो, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर वाले रक्षा कर, अब जबलपुर तक तो पहुँचा। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। थोड़ा सा मैं प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र हो महाकाल बाबा। जैसे तैसे गाड़ी बहुत मेहनत, बहुत किक मारी, तब जाके स्टार्ट हुई, और फाइनली अब थोड़ा सुकून आया। ऊपर वाले जबलपुर तक पहुंचवा दे, फिर हम भले वहाँ शोरूम होगा वहाँ लेके चले जाएंगे सुबह सुबह, लेकिन अब रात को कहाँ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, कम से कम हो गई है स्टार्ट, तो अब देखते हैं 12-12:30 बजे हम जबलपुर तक पहुँचेंगे। रात में सफ़र नहीं करना चाहिए भाई, नहीं कर, और सोलो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी आज फट के हाथ में आ गई, मैं तो ये कह रहा हूँ। इसलिए कोशिश करें रात में सोलो ट्रैवलिंग करने से। जी हाँ, चलो चलते हैं, फटाफट निकलते हैं जबलपुर के लिए।
और वहाँ पहुंचकर बहुत थक गया हूँ क्योंकि 700 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी हो जाएगी टोटल। सुबह से चल रहा हूँ मैं, तो हालत कैसी हो गई आप समझ सकते हैं। चलो चलते हैं जबलपुर।